जी सनम जावेद भी इस वक्त 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में पहुंच चुकी हैं। सनम क्या कहना चाहेंगी? कहना चाहूँगी कि फाइनली अगर सियासतदान मिलकर बैठ गए तो होपफुली ये काम कर जाए, क्योंकि बहुत देर से वो लोग सामने हैं जिनको नहीं होना चाहिए। पावर में वो लोग हैं जिनका कोई काम ही नहीं बनता पावर में। तो अगर सियासतदानों को थोड़ी अकल आई हो कि वो मिलकर बैठे और देखें कि मुल्क चलाना उनका काम है, तो बड़ी उनकी मेहरबानी होगी उनकी भी, क्योंकि आवाम इस वक्त बड़े बुरे हालातों में है, हमारा मुल्क बड़े बुरे हालातों में है। तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि सब लोग मिलकर बैठे हैं। आई होप कि ये कामयाब हो जाए। इसका कोई इम्पैक्ट होगा? आज किस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इम्पैक्ट होगा मुस्तकबिल में? देखिए, अंदर वो लोग बैठे हुए हैं जो आवाम के इलेक्टेड है, जो आवाम के वोट से आए हुए लोग हैं, जो किसी फॉर्म 47 पे नहीं आए हुए। तो इम्पैक्ट तो होना चाहिए ना, वो कौन से जाली फॉर्म पे आए हुए हैं। मैडम, खान साहब की रिहाई को कब तक आप देख रही हैं? कोई आपको तहरीक नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रमज़ान के बाद? जी, खान साहब ने बोला रमज़ान के बाद, क्योंकि कोई वो बताएंगे लाया तो वो होगा इंशाल्लाह रमज़ान के बाद। अभी तो रमज़ान में अल्लाह नेक हदायत दे, क्योंकि सारे शैतान बंद हो जाते हैं। तो आई होप कि ये लोग भी, इनकी भी अक्ल काम करना शुरू करें, इनके अंदर जो शैतान है वो बंद हो और ये अवाम के बारे में सोचें और लोगों के बारे में सोचें और कुछ बेहतर कर सकें। मैडम, ये बताइएगा, लाहौर से ये, क्योंकि ये खबर है कि खान साहब के लिए कोई जो है ना वो भूख हड़ताली कैंप या कोई कैंप लगाने की बात कर रहे हैं लाहौर वाले, ज़्यादातर वहाँ से ये बात हो रही है। तो आपके पास कोई ऐसी खबर कि कब तक ये जो है ना ये कैंप जो है अडियाला जेल के बाद लग सकता है? मैं लाहौर से हूँ जी, मेरे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है। अगर कोई ऐसी खबर होगी तो भूख हड़ताल भी कर लेंगे। इसमें हम मुसलमान लोग हैं जी, रोज़े रखने वाले लोग हैं, तो भूख हड़ताल हमारे लिए कौन सी बड़ी चीज़ है। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पे अडियाला जेल के बाहर जो है भूख हड़ताली कैंप लगते रहे, आप लोग क्यों नहीं लगा रहे अभी तक? सॉरी जी, नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पे नून लीग अडियाला जेल के बाहर कैंप लगाती रही है, लेकिन पीटीआई नाकाम रही है। अब क्या बात करें, नवाज शरीफ का अपना बयान है, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। उसके लिए इतने लोग निकलने वाले होते और कैंप लगाने वाले होते तो माफिया मांग के भागता। हमारा लीडर बैठा हुआ है ना यहाँ पे, क्योंकि उसको पता है कि उसके सपोर्टर भी उसके पीछे खड़े हैं, उसकी आवाम भी उसके पीछे खड़ी है और वो खुद भी हिम्मत करने वाला बंदा है और पंगा लेने वाला बंदा है। उसने पूरे सिस्टम से पंगा लिया हुआ है, भागने वालों के पीछे कोई नहीं निकलता। पंजाब में मरियम नवाज से निकलकर, ट्विटर से निकलकर जो लीडरान है या कायदीन है वो सड़कों पे कब आएंगे? हम ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे पूरा इलेक्शन जीत सकते हैं। हमने 8 फरवरी का इलेक्शन किसी इलाके में जाए बगैर, कोई कैंपेन किए बगैर जीता है। पीटीआई जो है उसको अपना सारा काम बिल्कुल ठीक कर रही है। ग्राउंड पे भी, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे भी तनकीद आप कर सकते हैं। मैं खुद रैलीज मैंने की है, मैं डोर टू डे कैंपेन किया हमने, हम प्रोटेस्ट पे गए हैं, जलसे किए हैं, सब कुछ किया। पंजाब में नजर नहीं आई आपकी एक्टिविटी, अगर केपी के अंदर है तो वो आपके पंजाब में फिर आपको थोड़ा आई चेकअप की जरूरत है, क्योंकि मैंने डोर टू डोर किया लाहौर में, मैंने जलसे किया, मैं जलसे पे गई, मैंने रैलीज की हैं लाहौर में। तो मेरे तो अपने अकाउंट पे सारी चीजें लगी। मैं एक्टिविटी मेरा अकाउंट सर्च करके दूंगी। पंजाब में मरियम नवाज में किस तरह छोटी है जो बंदा कुर्बानियां दे, उसका घर टूटे, उस पर फायरिंग हो, वो गिरफ्तार हो, दुबई फैमिली शिफ्ट करे और कुछ लोग लाबी मिलकर उसको निकलवा दे। जैसे शेर अफजल मरवत की कुर्बानी किसी से ढकी छुपी नहीं है। कल अगर कहा जाता है सनम जावेद तनकीद करती है स्पोज बुशरा बीबी से, तो कहती है जी सनम जावेद का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कुछ हो सकता है आपके साथ भी? देखिए, पहली बात तो ये कि जो भी कुर्बानियाँ हमने दी है, जो भी मुश्किल टाइम देखा है, हमारे अपने जहन में ये है कि हमने अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने मुल्क के लिए देखा है ना। हमने एहसान किसी के सर पे नहीं किया हुआ। तो अगर किसी की ये मेंटालिटी है कि वो किसी के सर पे एहसान कर रहा है, हमारी वो नहीं है। बाकी मैंने आपको पहले भी बोला, शेर अफजल का क्या मामला है क्या नहीं, वो खान को पता होगा और उनको पता होगा। मैं तो शेर अफजल मरवत साहब को जानती नहीं हूँ। खान साहब ने मतलब हम जितने भी लोग हैं, हमें लोग सिर्फ खान साहब के नाम से जानते हैं। हमारे पास इलेक्शन में कोई निशान नहीं था, हमारे कोई नाम नहीं थे, फिर भी पूरी पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया पूरे पाकिस्तान से खान के नाम पे ना। तो मरवत साहब का और खान साहब का क्या मामला है वो उन दोनों को ही देखने दें, वो आपस में वो लोग देख लेंगे। मेरे ख्याल से मरवत साहब बता रहे थे कि खान ने बुलाया मुलाकात के लिए, तो वो लोग तय कर लेंगे। आप लोग मरियम नवाज की कारकर्दगी को आप कैसे देखती हैं पंजाब में, क्योंकि 100 साल कारकर्दगी के बैनर पूरे पंजाब के अंदर लगाए गए हैं? 100 साल उनका बस चले तो वो यही बोले कि मैंने 100 साल कारकर्दगी कर दी है। देखिए, अगर तो आप कहना चाहते हैं कि हर गली, नुक्कड़, गटर, कूड़े की बाल्टी, रेड़ी, गाड़ी, सब्जियों की रेड़ियों पे, दरख्तों पे, खंभों पे उनकी तस्वीरें हैं, तो वो कारकर्दगी उनकी बहुत अच्छी है। अगर आप आवाम के लिए कहना चाहे कि उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सिर्फ ड्रामेबाजी किया और कुछ नहीं। अच्छा सनम जावेद, ये भी बताइएगा लास्टली कि कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जो सूबाई असम्बली पंजाब, सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs है पंजाब से, वो कोई मनसूबाबंदी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं धरना देने के हवाले से। कल अलीमा खान साहिबा से भी हमने पूछा तो उन्होंने भी कहा, सराहा कि होना चाहिए ऐसा, अगर होगा तो अलीमा साहिबा और उनकी फैमिली भी शिरकत करेगी। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड? देखिए, मेरे पास इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो कोई नहीं, लेकिन चाहे कोई धरना हो, जलसा हो, प्रोटेस्ट हो, कुछ भी हो, हमारे लिए करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब 2-2.5 सालों से हम यही करते आ रहे हैं, हमने इतनी मार खाई है कि हम पक्के हो गए।
अरेबिया में। हमारे लिए कोई चीज़ भी, भूख हड़ताल हो, धरना हो, जलसा हो, एहतजाज हो, हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। जो कहेंगे खान साहब वो कर लेंगे। पर्चे वर्चे रेडी हैं पर्चों के लिए मजीद अगर पहले भी भुगत रहे हैं, आगे भी भुगत रहे हैं। वालदा मना नहीं कर रही कि बस कर दें, ऑलरेडी बहुत भुगत चुकी हैं पर्चे। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, थ्रू आउट रहे हैं, मेरे बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, तो मुझे कभी किसी ने ये कहा ही नहीं। हम गलत की तरफ है ही नहीं, तो वो क्यों मना कराएंगे। साहिबा, आप कह रही हैं ईद के बाद तहरीक शुरू होगी, लेकिन जो 13 जनाजे पहले आपके गिरे, FIR नहीं करवा सके आपके वकील आज तक? एक वकील आपका FIR नहीं करवा सका, इतने बड़े बड़े वकील हैं। जी FIR जो है वो उनकी फैमिलीज़ की तरफ से होनी थी, जहाँ तक मुझे पता है। और हमारे लॉयर्स ने तो देखिए जी, जो 9 मई के भी सारे केसेस हैं, वो भी सारे हमारे जो लॉयर्स हैं वो तो बिल्कुल हर कोर्ट में काम कर रहे हैं, चाहे ATC कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, जो भी कोर्ट हो, वो तो फैमिली से मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। और एप्लीकेशन दी हुई है कि पार्टी की तरफ से भी वो FIR करवाने दी जाए। खान पे जो अपना हमला हुआ था, हम तो उसके FIR भी उन्होंने नहीं होने दी जी। मुल्क में इस वक्त कोई कानून थोड़ी ना चाहिए और कुछ नहीं। सनम, एक बात की जाती है कि आप लोग जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और जनरल बाजवा आप लोग एक पेज पर थे, और आज आपको लोगों को ये एहसास है कि वाकई असल मसला कहीं और है, और जिसको आप अपोनेंट समझते थे वो उस तरह नहीं है। कोई ऐसी रियलाइजेशन या समझती हो कि उस वक्त हमें एस्टैब्लिशमेंट को समझने में गलती हुई और अब थोड़ा सा हम आगे सफ़र कर चुके हैं? सेम पेज वो है, मैंने पहले भी आपको बोला, जिसपे आवाम आपके साथ खड़ी है। अगर आपका टैक्स पेयर, आपका वोटर, आपका एक सिटीजन आपके साथ नहीं खड़ा हुआ है तो आपको सारे अपने पेज जला देने चाहिए। अगर आपका एक आम शहरी आपके साथ नहीं खड़ा हुआ है तो आपको सोचना चाहिए। ये मुल्क जो है पाकिस्तानियों का है, किसी एक पार्टी का नहीं है, तो आपको किसी एक पार्टी का नैरेटिव नहीं लेकर नहीं चलना, स्पेशली तब जब आप बड़ी कुर्सियों में बैठे हैं। वहाँ बैठ के आपको शर्म करनी है, आपको आवाम की राय का एहतराम करना है, आपको अपने ज़र्फ बड़ा करना है, आपको तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करना है। आप क्या समझती हैं, जब खान साहब के दौर में इस्टेब्लिशमेंट खान साहब के साथ थी और खान साहब कहते थे कि जो जनरल होता है, जो आर्मी चीफ होता है, वो कौम का बाप होता है, और खान साहब ही कहते थे कि हम लोग एक पेज पे हैं, तो क्या उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट गलत थी, गलत खड़ी हुई थी, उसको नहीं होना चाहिए था? खान साहब का जो बयान सुना है उसके मुताबिक खान साहब ने बोला कि मैं इतनी फिक्र इसलिए करता हूँ कि जो एक वजीर आजम होता है वो बाप की तरह होता है, जिसका काम होता है अपनी कौम को इकट्ठा रखना, अपने ये कौम के जो बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, इनको गाइड करना मेरा काम है। मैंने जो उनसे सुना हुआ है, मैंने सुना हुआ है कि वजीर आजम कौम का बाप होता है। उस वक्त में इस्टेब्लिशमेंट का हुकूमत के साथ एक पेज पे होना गलत था? तब होना चाहिए था ना, उनको होना चाहिए था एक पेज पे, बिल्कुल होना सही था, क्योंकि वो आवाम के वोट से आई हुई, आवाम के मैंडेट से आई हुई हुकूमत थी। उनका काम बनता था, उनकी ड्यूटी बनती थी कि वो सेम पेज पे होते, क्योंकि उनका काम है जब वो हुकूमत के मातहत है होना। खान साहब ने कौम को उस वक्त क्यों नहीं समझाई कि एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती है, जब खान साहब खुद दौरे अपने इक़्तिदार में थे? क्योंकि जी हमारे मुदाखलत करके नहीं आई थी ना, हम लोगों के वोट से आए थे। अभी आपने फॉर्म 47 तैयार करके आप एस्टैब्लिशमेंट की हेल्प से अब आए हैं, तो अब बताएंगे ना कि उस वक्त की बात करते हैं। अगर हम एस्टेब्लिशमेंट के रोल की बात करें तो अगर 2018 से पहले की बात करते हैं तो जब खान साहब के पास जहांगीर तरीन साहब के थ्रू जहाज़ भर के आते थे तो उस वक्त इस रोल को डिफाइन करना चाहिए था ना? नहीं जी, खान साहब के पास जब जहाज भर के लोग आते तो गन पॉइंट पे तो कोई नहीं लेके आता था ना। अगर आपकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है तो आप उसको गोली तो नहीं मार सकते ना कि जी आपकी पार्टी हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं। लोगों के वोट से आना मैटर करता है। खान की गवर्नमेंट, खान खुद लोगों के वोट से आया था, लोगों के मैंडेट से आया था ना।